नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के जो CBT2 एग्जाम्स यहां पे कंडक्ट हुए हैं उसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है। साथ ही CBT2 के रिजल्ट के बाद में आपका जो साइको टेस्ट है वो कब से कंडक्ट करवाया जा सकता है और साइको टेस्ट के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 6 मई की डेट में आपका जो आरआरबी एएलपी भर्ती का जो CBT2 एग्जाम था वो ऑफिशियली समाप्त करवा लिया गया था। फिर इसके बाद में यदि आंसर की बात करें तो बहुत जल्द आपका आंसर की जारी कर दिया था। 8 मई की डेट में आपका आंसर की जो था वो रिलीज हो गया था और इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज करने की जो लास्ट डेट की बात करें तो 14 मई तक कैंडिडेट्स इस पे अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते थे। तो यहाँ पे अब बात करें आपके रिजल्ट को लेके कि आपका जो रिजल्ट है वो रेलवे कब तक जारी कर सकता है। तो दोस्तों, रेलवे का जो अभी तक का भर्ती कैलेंडर देखें, साल 2024 में रेलवे ने जितनी भी एग्जाम्स यहां पे कंडक्ट करवाई हैं उनके रिजल्ट में खासा डिले यहां पे देखने को मिला है। चाहे वो एएलपी भर्ती हो, चाहे वो जेई भर्ती हो, चाहे वो एसआई भर्ती हो और चाहे वो टेक्नीशियन भर्ती हो, इन सभी में बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिला है CBT1 के रिजल्ट में, क्योंकि एएलपी का CBT1 का रिजल्ट एग्जाम के ऑलमोस्ट 2 मंथ बाद जारी हुआ। फिर जेई में भी सेम चीजें देखने को मिली, फिर एसआई में भी सेम चीजें देखने को मिली, फिर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन, इसमें भी सेम चीजें देखने को मिली हैं। तो इसके अनुरूप यदि देखा जाए तो जो CBT2 आपका एएलपी का हुआ है इसका रिजल्ट रेलवे कब तक जारी कर सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले एक चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि रेलवे ने जो 2025 है उसके लिए आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और उसकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि रेलवे को इसी साल दूसरी भर्ती भी कंडक्ट करवानी है। तो यहां से हो सकता है कि एएलपी का जो बचा हुआ प्रोसेस है, यानी कि जो आपका CBT2 होने के बाद में जो आपका CBAT यानी कि आपका जो साइको टेस्ट होगा और उसमें साइको टेस्ट कंडक्ट होने के बाद में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल ज्वाइनिंग, ये सारे प्रोसेस हैं, ये रेलवे को बहुत रैपिड स्पीड में करवाने होंगे यदि रेलवे अपना एग्जाम कैलेंडर मेंटेन यहां से करता है तो दोस्तों, इसके बाद में यदि हम बात करें कि कब तक आपका जो CBT2 का रिजल्ट जारी हो सकता है, उसके बारे में यदि एक डेट की बात करें तो एक्सपेक्टेड डेट आपकी रहने वाली है जून के महीने में। आपका जो CBT2 का रिजल्ट है वो आपका जून के महीने में जारी किया जा सकता है। यदि रिजल्ट डेट की हम बात करें तो आपकी जो रिजल्ट डेट हो सकती है लास्ट वीक ऑफ जून, यानी कि 25 से 30 जून तक आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है रेलवे के द्वारा। और यदि यहां से रेलवे डिले करता है तो दोस्तों उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहां से होना तो नहीं चाहिए कि रेलवे और ज्यादा डिले करे, क्योंकि दूसरी भर्ती भी यहाँ पे रेलवे को करवानी है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद में उसके CBT1 की एग्जाम डेट्स भी यहाँ पे रेलवे को जारी करनी है। तो उसको देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि रेलवे यहां से और ज्यादा डिले करेगा। तो आपका जो CBT2 का रिजल्ट है वो रेलवे लास्ट वीक ऑफ जून में निश्चित रूप से जारी कर देने की संभावना है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं साइको टेस्ट की। तो दोस्तों, रिजल्ट जारी होने के बाद में लगभग 20 से 25 दिन का समय आपको मिलेगा साइको टेस्ट के लिए, यानी कि 20 से 25 दिन का समय रेलवे देता है साइको टेस्ट कंडक्ट करवाने में। तो दोस्तों, यहां पे साइको टेस्ट आपके कब से स्टार्ट हो सकते हैं, तो दोस्तों आप ये मान सकते हैं 20 जुलाई से 25 जुलाई तक आपके साइको टेस्ट का शेड्यूल निश्चित रूप से आ जाएगा। हो सकता है इससे थोड़ा दिन पहले आपका साइको टेस्ट का शेड्यूल आ जाए और इस डेट से आपका साइको टेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये चीजें यहां पे हो सकती हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो 25 से 30 जून तक आ सकता है। बाकी साइको टेस्ट आपका या तो 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाना चाहिए
या फिर यहां से रेलवे थोड़ा डिले करती है तो आप ये मान के चलिए कि 25 जुलाई के बाद में आपका साइको टेस्ट जो है वो रेलवे कंडक्ट करवा ले। अब यहां पे बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके कि किन कैंडिडेट्स को साइको टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए और किन कैंडिडेट्स को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस बार का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसमें जो आपका पार्ट ए है वो काफी इजी देखने को मिला है। पार्ट ए में सभी ने अच्छा स्कोर किया है, जैसा कि रैंक गुरुजी का जो ऑफिशियल डेटा था उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि पार्ट ए में सभी कैंडिडेट्स का जो एवरेज स्कोर बन रहा था वो 67 के आसपास बन रहा था, यानी कि पार्ट ए में ज्यादातर कैंडिडेट्स ने अच्छा स्कोर किया है। लेकिन पार्ट बी में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि अच्छे मार्क्स पार्ट ए में बनाए थे वो सारे फेल कर गए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहां पे डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। तो उसकी वजह से यहां पे यदि हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपका कितना जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ इसकी वजह से ज्यादा नहीं जाएगा आपका। और दूसरी चीज यहां पे किसी भी तरीके का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि आरआरबी वाइज आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो यहां से यदि हम कट ऑफ की बात करें तो यूआर कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 55 या इसके आसपास बनता है, प्लस माइनस 2 का आप वेरिएशन ले सकते हैं, तो आपको अभी से साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके बाद में बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में यदि कैंडिडेट का 52 प्लस माइनस 2 का वेरिएशन आप ले सकते हैं, इसके आसपास यदि आपका रो स्कोर बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यदि आप हैं और आपका जो रॉ स्कोर है 48 के आसपास, प्लस माइनस 2 का यहां पे वेरिएशन आप ले सकते हैं। यदि इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। अब यहां पे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि 45 या फिर इसके आसपास यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। और एसटी कैटेगरी में यदि बात करें तो 40 या फिर इसके आसपास भी यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। और कुछ जोन्स एसटी कैटेगरी के लिए तो ऐसे भी होंगे जहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी आपको साइको टेस्ट के लिए कॉल कर लिया जाएगा। तो ये चीजें यहां पे होने वाली है। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में जो रेलवे एएलपी भर्ती सीबीटी 2 के जो रिजल्ट के बारे में और इसके साइको टेस्ट के बारे में जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, और कट ऑफ को लेके जो आपके मन में डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।